रजीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तो आप लोगों की लहर भी निकल गई होगी। आप लोग चाबी यही रहे थे। अब माशाअल्लाह नब्बाज नकीब हैं तो आपको दुखती हुई आपकी रग पे हाथ रख लेते हैं। अच्छा, ये पूरे हिंदुस्तान में ही है ऐसा मामला? इस तरफ से लेकर के अगर इधर तक कुछ लोगों को तो मालूम है, जानते भी हैं। अभी बज़मी साहब कह रहे थे मन कुंतु मौला। अगर मन कुंतु मौला का मतलब पूछ लूं तो मुश्किल से 5 या 7 पास होंगे, बाकी सब फेल हो जाएंगे। अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा? जो बात सच्ची है वो सच्ची है, और मेरी तकरीर में अगर बैठोगे तो इंशाल्लाह जो बात कहूँगा वो पक्की कहूँगा और बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाऊँगा। समझ रहे मेरी बात? मन कुंतु मौला, जब तुमने मौला कायनात हज़रत अली पे हाथ उठाए हैं तो कुछ पता तो चलना चाहिए थोड़ा सा। अगर इजाज़त हो तो बता दूं। बाज तो यूं ही खाली कर रहे थे, यूं ही कर रहे थे खाली, समझे? क्योंकि इनकी साइकिल में ना पंप से हवा डालने की भी आदत है, कुछ ऐसी मतलब थोड़ी लहर निकलनी चाहिए। मगर आज बेचारी औरतें फंस गई हैं, समझ रहे? और अच्छा, सबके अपने अपने काम है। देखिए, आपसे ज्यादा मेहनत ना वो लोग कर रहे हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। बेचारे घंटों से पट पड़े हैं मोटरसाइकिल पे ही, समझे? बिल्कुल पट पड़े हैं। उन्हें ये खतरा कोई हमारी मोटरसाइकिल ना ले जाए। मगर मुझे उम्मीद है, एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर आए हैं तो इंशाल्लाह उनकी मोटरसाइकिल कोई नहीं ले जाएगा। और अल्लाह के वली और ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे वली हैं हजरत, इन्होंने खुद इनके बारे में मैं तो पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। इन्होंने, अमीर अहमद भाई ने बताया मुझे कि एक यहाँ पे पीर मियाँ आए थे। उन्होंने अपने डंडे से, पहले घूरे वगैरह पढ़ते थे, उन्होंने अपने डंडे से लकीर खींच दी कि यहाँ पे 2 मज़ार है। अब गांव वाले जल्दी मानेंगे और फिर वो भी करसौला के, जब अपनी मोटरसाइकिल नहीं छोड़ सकते। और ये भी पता नहीं इन्हीं की है या दूसरों की है, ये भी कोई पता नहीं है। बहरहाल, तो इन्होंने जब देखा वहां से मिट्टी वगैरह हटा करके, तो छोटी छोटी जो ईंट होती है ना, कंगी ईंट, वो उसके 2 मज़ार शरीफ निकले। बोलो ये है कि नहीं? ये आपके गांव की बात, किसी किताब की तो नहीं, आंख देखी बात है। बोलो ये तो ये वो बहुत पहुंची हुई हस्ती है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। एक बात इतना बता दूं, अगर अल्लाह वालों की बारगाह से कुछ मिलता है ना तो सब कुछ चला भी जाता है। अगर अदब करोगे तो मिलेगा, और बेअदबी करोगे तो मारे जाओगे। कितने लोग ऐसे हैं, हमने देखा इतनी सी उम्र में घर से बेघर हो गए। घरों में कुत्ते मूत रहे हैं, चिराग नहीं जल पाते, नस्लें बर्बाद हैं, सिर्फ अल्लाह वालों के साथ छेड़खानी करने की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं इनसे, अपने भाइयों से कहूँगा, मुअद्दब अंदाज में कहूँगा, वो मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, हम तो हिंदुस्तान भर में तकरीर बुजुर्गों की दुआ से, आपकी दुआ से सुनाते हैं।
कल भी इंशाल्लाह मैं बंगाल में रहूँगा। बहरहाल, तो अगर अल्लाह वालों की मोहब्बत में आए हैं तो उन्हीं की महफिल में नज्म और नस्क के साथ जितनी देर आप चाहें बैठें। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह वाले की नज़र अगर गजब की पड़ गई तो बजाय बेड़ा पार होने के बर्बाद हो जाए। समझ रहे मेरी बात? और मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार, ये नौजवान हैं, बच्चे हैं, भूल चूक हो ही जाती है। ऐ अल्लाह, अगर किसी तरीके की बेअदबी हो रही हो तो माफ़ कर देना और इस गांव में बहारें अता फरमा देना। बच्चे हैं, इंसान हैं, गलती हमसे भी हो जाती है, आपसे भी। अल्लाह वालों की बारगाह में अरीज़ा है, ये अल्लाह वाले सब पर प्यार करते हैं और मैं भी अपना दामन भरने आया हूँ, आप भी अपना दामन भरने आए। एक मरतबा मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयद फराज मियाँ साहब भी जलवागर हैं और ज़फ़र बज़मी साहब बहुत शानदार नकीब और शायर साहब भी, और ये हमारे बुजुर्ग, और ये भी हजरत पढ़े हैं रामपुर में, शाहिद मियाँ हुजूर के साथ ही हैं ये। बहरहाल, वक्त भी काफ़ी हो चला, लेकिन मैं शुरू करता हूँ। और मन कुंतु मौला का मतलब बता दूं तभी शुरू होऊंगा, ताकि अब कभी अगर नारा लगे तो हमें पता चल जाए। असल में एक मौका ऐसा था जिसको गदीर खुम बोलते हैं। वहां पर हजरत अली के ताल्लुक से ना कुछ लोग नाराजगी का इजहार दिखा रहे थे और हजरत अली से थोड़े से बातें बना रहे थे। समझ रहे मेरी बात? आका को पता चला तो आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने हजरत अली का हाथ पकड़ा। वाह, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद ऐसे उठाया और हुजूर ने फरमाया, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी में उसको बोलते हैं, अरबी जबान हुजूर की थी, मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला। समझ रहे इसका मतलब? तो हुजूर ने ये फरमाया, मैं जिसका दोस्त अली उसके दोस्त। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करेगा। जो अली का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो अली का भी होगा। इसलिए बातें बनाना बंद करो। तो इसका मतलब ये होता है ना, मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला। समझ रहे हैं हम लोग? तो आज से अगर ये नारा लगे तो हमें पता चलना चाहिए, इस बात का पता चलना चाहिए। और भी नारे लगते हैं, देखिए हम लोग लगाते हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन बोलते हैं ना, और ये है नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, नबी का दामन, गौस का दामन, अल्लाह वालों का ये सब नारे लगते नहीं लगते वो लोग? अब ईमानदारी से बताओ कितने जलसों में नारे लगे मगर किसी मौलाना ने नहीं पकड़ा। क्या कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे? दामन ये है ना, दामन ये। और नबी आज से 1500 साल पहले थे, तुम्हारी उम्र 100 साल भी नहीं है, तुमने नबी का दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा कहां? तो इसका मतलब जलसे में झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, जब पकड़ा और कह रहा है नबी का दामन, सब कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, कहां है दिखाइयो, कहां है? तो कोई क्या कहेगा? समझे? तो मैं बता दूं, नबी का दामन का मतलब ये नहीं है। तवज्जो, मैं शुरू हो रहा हूं, सुनना चाह रहे हो? मेरी तकरीर में जोश में और होश में दोनों रहना। एकदम सबकी समझ में आ रही है? अगर इनकी समझ में आ गई पूरा हिंदुस्तान समझ गया। समझ, पता नहीं कौन कहां कैसा मजजूब आ जाए, कभी किसी को हकीर ना जानो। समझ रहे हो ना? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? सब पास हो तुम। सब लोग यही कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोलते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज तक तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं तो फिर नबी का दामन है कहां, ये भी तो बता दूं। नबी का दामन ये नहीं है, गौस का दामन ये नहीं है। दामन का मतलब ये नहीं है, दामन का मतलब है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे।
मतलब है नबी का। अगर कोई कह दे साहब ये कैसे, ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता है। ये रास्ता कहां को जा रहा बताइए? एरो को। कहां जा रहा? एलो एरो को जा रहा। कितने दिन हो गए चलते हुए? गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो, रास्ता नहीं चलता है। रास्ता कहीं चलता देखा? कोई और चलता है। लोग बोलते हैं नदी चल रही है रुकी पड़ी है। नदी नहीं चलती है, पानी चलता। कहते हैं यार ये रोड बहुत चल रहा भाई। इनसे पूछो, ऐसा करो तुम देसी घी खाओ। रोड चलता कहीं? कुछ और चलता है। मतलब यही है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे बोलो? नबी का। और नबी का तरीका क्या, ये भी सुन लो। नबी का तरीका नमाज ना छोड़ना, नबी का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना, नबी का तरीका ये फिल्में ना देखना, नबी का तरीका तेरी मेरी बहन बेटियों को ना तकना, नबी का तरीका झूठ ना बोलना, नबी का तरीका किसी को सताना नहीं, नबी का तरीका गीबत नहीं करना, नबी का तरीका चोरी नहीं करना। और तुम जलसे में नारे लगा रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जरा गिरेबान में जागो, झूठ कितना बोल रहे हो। जलसे में आगे गिरेबान फाड़ो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कच्ची कितनी फेंक रहे हो। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और गीबत कितनी चल रही है। और आदमी तो तवज्जो रखो, अभी जमीन बना रहा हूं मैं। आदमी तो कम गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, और ये जो वो बैठी है उधर, अल्लाह माफ फरमाए, इसके पेट में तो मशीन है। हाँ हाँ, बज़मी साहब आपको क्या पता, ये अगर बोलने पर आ जाए 100 बातों में मुश्किल से 2 बातें सच्ची होंगी, बाकी समझ लो कैसी होंगी। 100 बातें। और वैसे सारे लोग, एक बात यहां पे रख दूं ताकि हमें पता चलता जाए, आगे बढ़ते जाए एक एक बात पर। सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब क्या? नबी का तरीका। और झूठ भी बोलोगे, बोलो, चोरी भी करोगे, दाढ़ी भी मुंडाओगे, और माशाल्लाह कमेटी वाले अजहरी कमेटी वाले हैं, और बाज के बाल तो इतने प्यारे हैं, लगता कंपेन कान के करीब से निकल के चली गई। तुम क्या समझ रहे हो कमेटी वालों को छोड़ दूंगा क्या मैं? जो अच्छा तुम्हें यही बात अच्छी लगी कमेटी वालों की? चलो अल्लाह सलामत रखे। है मैंने एक कमेटी वाला भाई आया मेरे पास मुसाफा करने, तो मैं देख रहा था बालों का, मैं अल्लाह ये इधर होके कंपेन कैसे निकल गई, इधर रह गए और इधर के सब खत्म। ना इशारे मत करो, किसी को इशारे मत करो, आज मुझे तकरीर कर लेने दो भाई। सबको पता चलना चाहिए ताकि हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन जरा सुनो, ये कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और ईशा की नमाज पढ़िए, मुश्किल से 10 या 20 में ईशा की नमाज पढ़ ली और कूद कूद के कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी फरमाते क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें इबादत में से बोलो, कितनी चीजें याद करते चलो। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है वलीमे और अकीके में? करते हो इबादत? डोंगे की खैरियत रहती है क्या? नीचे को सर डाल के सड़ा सड़ा सड़ा। हाँ? एक आदमी इतना कमजोर सैटिया, मगर यार डोंगे पे डोंगा खत्म। मैं कहने लगा ये अल्लाह जा कहां रहा इसका,
नबी फरमाते कम खाना इबादत, और इधर साड़ा साड़ा, और फिर किदरी को देखता नहीं। और जरा, और मेरी बहनें सोच रही होंगी हम तो बच गए, मगर आजकल अगर दावत करो ना तो एक पतीला बढ़ती बनाई हो, वरना काली पन्नियां भी चल रही हैं। शाम का इंतजाम करके लाती है बुरके में रख के काली पन्नी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? शाम का इंतजाम। अच्छा, अब बात ये चल रही, जनाब नबी फरमाते किल्लतु तुआम, कम खाना इबादत। तो आज के बाद, अच्छा चलो अब जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी, अब मुझे बोलने दो, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पहले पहले फूल डालना भूल गए। अच्छा ये भी अच्छा है, यहाँ फूल ही मारे जाते हैं, वरना कहीं कहीं तो डंडे ही मारे जाते हैं। चलो रख लो, बैठ। अब तुम सारे नोट यही गिनोगे क्या भैया मेरे? अच्छा सभी ले जाओ, जाओ तुम कमेटी वालों, वैसे भी तो मुझे दोगे। अब जल्दी हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, इधर हट। एक सब आए थे नोट तोड़ाने, फटा हुआ छोड़ गए और नए नए ले गए, ध्यान रखियो। हाँ, कई मिला, जब मिलाद में मिला ना 50 का, कई दुकानों पे चलवाया, चले ही नहीं। जो कहीं ना चले वो प्रोग्राम में चलता है, कहीं ना चले। चलो, नबी फरमाते किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। दो लुक़्मे कम खाओ ताकि नमाज में काहिली ना हो, सुस्ती ना हो। और ज्यादा खाओगे तो गैस बनेगी, डोंडो करोगे, रुकू नहीं होगा, परेशान होगे। इसीलिए नबी ने फरमाया किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2, वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद में, बोलो जाते हो मस्जिद? अरे बोल रहे हो अल्लाह के बंदे, जुमे को तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल कर रहे हो? बाज बाज इतना बड़ा सनीचर है जुमे को भी मकड़ी आ जाता है। बीबी कहती है जी नहाते क्यों नहीं? तो कहता अच्छा तू ज्यादा मुल्ला नहीं बन रही है, टपट लेता उसको बेचारी को आराम से। जुमे के दिन भी गोल, और जलसे में आके कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और जुम्मा जुम्मा पढ़ रहा है, जुम्मा जुम्मा, इसका अलावा नहीं। नबी फरमाते वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुन लो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, अब नमाज तुम्हें नहीं छोड़नी है। और अब मुरीद तो मुरीद, बाज बाज पीर भी नमाज नहीं पढ़ रहा हजरत। इस पीर को भी तब मारा जाएगा, रपटा रपटा के पूरे कब्रिस्तान में लताड़ लताड़ मारा जाएगा। इतना बड़ा कम वक्त है, पांव फैला दिए और औरतें पांव दबा रही हैं, कह रहे इस पीर के। अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ आ जाए तो मैं ज्यादा दूर नहीं रहता हूँ, गारंटेड बता के जा रहा हूँ। तो 2-4 मोटी ताजी बहनें मिलके उसके पांव मत दबाना, उसका गले ही दबा देना, जो काम ही तमाम हो जाए। ऐसा पीर नहीं हो सकता। शरीयत का मजाक बना कर रख दिया। और घर की औरतें पांव दबा रहे, कह रही है मियाँ पीर साहब करम करियो करम, और ये पता नहीं इसे भी मारा जाएगा। तो नबी फरमाते वल कुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ओ लोगो नमाज पढ़ने वालों तुम भी सुन लो, मस्जिद में जाकर के बैठा करो। अगर टाइम मिले तो थोड़ी देर बैठ लिया करो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ रहा, कलमा कलाम भी नहीं पढ़ रहा, खाली जाकर के बैठ गया, तो जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। वाह, अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। हाँ, तुम्हें नेकियों की क्या जरूरत है? और अगर कोई परेशानी आ जाती है ना, कोई तकलीफ आ जाती है, तो मालूम है क्या कहता? मुंह बिगाड़ के रोता हुआ कहता, और औरतें ज्यादा,
मुंह बिगाड़ के रोते हुए कहते हैं पता नहीं अल्लाह ताला को हमारी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी बताइए। बुरी तो छोड़, दूसरों के गन्ने तूने नहीं छोड़े, मटरे की फली तूने उजाड़ दी, मेंढे तूने काट ली, भैंसी अपनी पल्ले ये बरसीन हाजी जी का कट रहा। कौन सा काम तूने छोड़ा? मौका मिला तो अगोला उतार के लिए आया और फिर कह रहा पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात बुरी लग गई। भाई का हक तूने दबा लिया, पड़ोसी को तू सता रहा, किसी को सलाम नहीं करता और फिर कहता है कि पता नहीं कौन सी अल्लाह ताला को बात बुरी लग गई। कान खोल करके सुन लो, अगर अल्लाह ताला नाराज हो गया तो हम कहीं के नहीं रह सकते। इसलिए अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, अल्लाह ने हमें पांव दिए हैं, अल्लाह ने हमें जबान दी है, अल्लाह ने हमें कान दिए हैं। तो इस हाथ को गलत इस्तेमाल मत करना, इन आंखों को गलत इस्तेमाल मत करना, इन पांवों को गलत इस्तेमाल मत करना, इन कानों को गलत इस्तेमाल मत करना। कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों सुनो, कानों में एयरफोन लगा करके मूवीज देखने वालों सुनो, कानों में एयरफोन लगा करके ड्रामे देखने वालों सुनो और गालियां देने वालों सुनो। आंखों से तेरी मेरी बहन बेटी को तकने वालों सुनो। नबी फरमाते हैं ये आंखें फोड़ दी जाएंगी, ये कान फोड़ दिए जाएंगे, ये हाथ तोड़ दिए जाएंगे, ये पांव तोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारी कब्र तुम्हें दबा देगी, यहां भी बर्बाद रहोगे और आखिरत में भी बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, उर्से मुबारक सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। ये उर्से पाक है, अल्लाह वाले के मुकद्दस वली, इनके आस्ताने पर हम और आप हाजिर हैं। जरा तवज्जो रखना, गौर करना मेरी इस बात पर। अल्लाहु समद। एक बात और सुनो, हाँ जल्दी बैठ जाओ जल्दी, ताकि बात पूरी होती चली जाए। अल्लाह ताला सलामत रखे। ओ लोगो, मैं हदीस शरीफ सुनाने के लिए जा रहा हूं, जरा तवज्जो करो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदैन वद्दयूस वरजुलतुन लिसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कह रहा है? हाँ इमाम साहब किबला, कौन कह रहा है? नबी फरमा रहा है 3 गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कितने गुनाहगार? और अगर नबी जिसको मना कर दें तो कोई मौलाना साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना कर दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात उसका कुछ भी नहीं ले जा सकता। कितने लोग हैं बोलो? अगर इजाजत हो तो खोलूं ताकि हमें पता चलना चाहिए हम कितने पानी में। ये मत समझियो मैं तुम्हारी तारीफ, इनकी तारीफ, उनकी तारीफ करके खाली लड्डू या लॉलीपॉप खिला करके चला जाऊं। कम से कम शरीयत मुस्तफा का आईना भी देख लो। नबी फरमाते हैं 3 गुनाहगार ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है वो? ढूंढो, तलाशो। क्या चोरी करने वाला? शराब पीने वाला? लोगों मामूली सी बात है, मामूली सी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। नबी फरमाते हैं अला कुल वालिदैन, वो है जो जन्नत में नहीं जा सकता। अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है वो जन्नत में नहीं जा सकता।
अब मुझे पता नहीं आपके क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरे क्या हाल है, मेरा काम है सिर्फ बताना। वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है। हम आए या कहीं पर भी जाते हैं तो लोग हमारे हाथ चूमते, और कोई सैयद साहब जाए उनके हाथ चूमते, पीर साहब जाए उनके हाथ चूमते। अच्छी बात है, चूमना चाहिए, मगर एक मर्तबा अपनी माँ के हाथ चूमे कभी, बाप के हाथ चूमे कभी नहीं चूमे ना। पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लियो, मुफ्तियों से टकरा लियो, अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। जब तक के माँ बाप नाराज है, किसी के भी हाथ चूम लो, किसी से दुआ करा लो, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। उसकी कोई नमाज, कोई इबादत, कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। जो पहला हक था वो हमने छोड़ दिया। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो? मैं भी चाहता हूं। इसी वजह से अल्लाह वालों की बारगाह में आते हैं। मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, पीलीभीत शरीफ भी जाते हैं, कलियर शरीफ भी, अजमेर शरीफ भी, बरेली शरीफ, जहां जहां अल्लाह के वली हैं जाते नहीं जाते? बोलो जाते हैं सारे वलियों में। मगर मुझे बताओ क्या सबकी दुआएं हाथों हाथ कबूल हो जाती है? नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। क्योंकि इतना जलन, इतना हसद मत पूछो। मगर लोगों जाते जाना भी चाहिए, मज़ारात पर जाना चाहिए, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना। मगर मसला ये भी सुनते जाओ, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज। मगर क्या होता है, तुम गए गन्ना छीलने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है, ये जुमेरात पे जुमेरात मार रही है। तुम गए कई काम से और ये मजार पे पछाड़े खा रही है। औरत को जब इबादत करने के लिए मस्जिद में मर्दों के साथ जाने की इजाजत नहीं, तो इस्लाम मर्दों के साथ मजार पे जाने की इजाजत कहां से दे देगा? जी बेशक। मर्दों को जाने की इजाजत है, औरतों को जाने की इजाजत नहीं। मगर जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी। एक बात समझ में नहीं आती, क्या हिंदुस्तान के सारे जिन्नात औरतों को चिपट गए क्या? इतनी पछाड़े, इतनी खेलने, इतनी यूं, कोई मियां बैठ जाए तो औरतों की लाइन लगी पड़ी। बोलो है कि नहीं ऐसा? मजार कहां, वो जिन्नात कहां है? जंगलात में, बियाबान पहाड़ों में। समझ रहे? कहां पर है जिन्नात? पहाड़ों में, बियाबान में, जंगलात में। बियाबान में तुम जाते हो, औरतें नहीं। जंगलात में तुम जाते हो, औरतें नहीं। पहाड़ों में तुम जाते हो, औरतें नहीं। तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते जिना गया। बताओ, इसे आटा गूंथते गूंथते जिन। बताऊं ये तकलीफ कहां से हो रही है? बुरा मत मानना, हक बात बोल के जाऊंगा। पहले मैं, बाद में आप। आज किसी भी गांव में देख लियो, जवान लड़की है, उन पे मोबाइल मिलेगा। नहीं होता क्या ये? जी। बाप कम से कम 3 रोटी खाए, 1.5 की अकल रखे। मुझे इतना बताओ, ये जो जवान बच्चियों को, जवान लड़कियों को ये जो मोबाइल दिया है, मोबाइल की इन्हें जरूरत क्या थी? इतना बता दो। इनके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, मोबाइल नहीं चलाई है किसी की बेटी? क्यों दिया? जो लड़की कभी करसौला से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसके बालों के अटके झटके लटके कहां से आए? बोलो। शादियों में उसके पलाजे और कौन कौन से लाजे, वो कहां से आए? बोलो। उसके दुपट्टे गले से क्यों उतरे? बोलो। किसने दिए? जो लड़की अगर उसे बरेली में छोड़ दूं तो घर नहीं
नहीं मिलेगा, मगर उसके बाद बंबई का फैशन है। अगर वो चल रही है, तुम अपने यहाँ शादी में देख लेना, अपने यहाँ ब्याह में देख लेना, किसी के यहाँ फंक्शन हो, अगर 50 औरतें हैं, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। सारी लड़कियों के बाल लहराते हुए, वो बड़े बड़े जूड़े, वो बड़ी बड़ी चुटिये, चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, बोलने चालने का ढंग फिल्मों जैसा। ओ बाप जरा होश में आ, तू तो 3 रोटी खाता है, 1.5 की अकल रख। मुझे पता तेरी बेटी का दुपट्टा हट गया, तुझे शर्म नहीं। हमारी बेटी फिल्मों की तरह चल रही है, हमें शर्म नहीं है। ये कौन आकर के हमारी बच्ची को दुपट्टा उतारे, दुपट्टा सर पे रखेगा और ये माओ से कह करके जाऊंगा, ओ माँ